गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्पेस एकेडमी में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोशल साइंस का 6 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का 7 चैप्टर, जो कि स्वतंत्रता के 1857 की क्रांति पर आधारित है। तो आज हम कौन से चैप्टर के विषय में बात कर रहे हैं बच्चों? सामाजिक विज्ञान का 7वां चैप्टर, जो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेक्चर हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का 7वां चैप्टर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले ओटी के क्वेश्चन देखिए, ये रहे। सही विकल्प चुनकर लिखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड से प्रमुख सेनानी कौन थे? तो ये 2016 में परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो थे कुंवर सिंह, बख्तावर सिंह, तात्या टोपे, अहमदुल्ला सिंह खां। तो सबसे इसका आंसर आएगा भाई तात्या टोपे। तो इसे आप टिक द करेक्ट ऑप्शंस में टिक कर दें। सेकंड क्वेश्चन है अपना, 1857 के संग्राम के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। वो अपने थे डलहौजी, बैटिंग, कैनिंग या रिपिन। तो ये अपने जो थे वो थे कैनिंग। तो इन्हें आप फेयर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इन्हें आप एक सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा आपको याद होगा, क्योंकि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, मतलब कि खाली स्थान है, फिलअप हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर कौन से स्थान पर भेज दिया था? ये फिलअप दिया गया है। तो इसमें आपको भरना है रंगून। तो कहाँ भेज दिया गया था? रंगून में। उसके बाद अपन बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति के कारण अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया था? तो कौन सी नीति थी वो? हड़प नीति। हड़प शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे, किसी चीज़ को हड़प लेना, मतलब किसी चीज़ को अपना बना लेना। तो ऐसे ही लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उस नीति ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, शामिल कर लिया था। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए 2013, 2016 और 2018 की परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार किसे दिया गया था? भाई इंग्लैंड सरकार को दिया गया था, राइट। ये तीसरे खालिस्तान में आप भर देंगे। दिल्ली की जनता ने फिलप को भारत का सम्राट घोषित किया। ये वाला प्रश्न भी आपका 2009 में, 2014 में और 2015 में आया है। तो किसे घोषित किया था भाई? बहादुर शाह द्वितीय को। ये द्वितीय का अर्थ होता है गोद लिए हुए, राइट। 5वां क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कहना स्वीकार किया। क्या कहना स्वीकार किया था भाई? तो ये इन्होंने कहा था सैनिक विद्रोह कहना स्वीकार किया था। इसका आंसर अपना क्या होगा? सैनिक विद्रोह, राइट। ये अपने खालिस्तान हो जाते हैं। 5 नंबर में खालिस्तान आते हैं। इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इनमें से जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। अब अपन बात करेंगे सही जोड़ी मिलाइए, ठीक है। तो सही जोड़ी के लिए देखिए, सबसे पहले जो दी गई है, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर मैंने पहले ही दे रखा है। ये देखिए ऊपर दिया है उत्तर। पहले का ग, मतलब कि बेगम हजरत महल को अवध से संबंध है। और क्वेश्चन नंबर 2 का घ मतलब बैरकपुर, बंगाल से संबंधित है। बैरकपुर बंगाल, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित हैं। तीसरे का अणा मतलब शिवपुरी से संबंधित, तात्या टोपे जो है शिवपुरी से संबंधित हैं। ख जो है, चौथे का खा आएगा, नाना साहेब जो है बिठूर से संबंधित हैं। 5वें का का आएगा, बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली से संबंधित हैं। ये अपनी जोड़ियां मिला दोगे। उसके बाद अपन बात करेंगे अति लघोत्तरी प्रश्नों की। उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ था। तो वो क्षेत्रों के नाम बताने हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो देखिए इसके कौन कौन से क्षेत्र थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर मतलब बिहार, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम। मतलब कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, तो वहाँ कौन कौन से प्रमुख नेता थे, तो उसके विषय में अपन बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आपके पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो पुलिस आती है, तो सबसे पहले क्या पूछती है, भाई यहाँ कौन कौन था जिन्होंने झगड़ा किया था, तो उन सबके नाम बताओ। सेम यही कंडीशन है 1857 में। अब ये 1857 की बात है, आज अपन बात करेंगे 2020 में जब झगड़ा हुआ था इस जगह पर, तो कौन कौन लोग मौजूद थे। सेम वही 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके प्रमुख
नेता कौन कौन से थे? तो ये थे, देखिए, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला खां, और ये आगे अपना रंगा बापूजी गुप्त, और जो है सोनाजी पंडित, और ये नाना फईनवीस, गुलाम गौस आदि, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये प्रमुख वहाँ के नेता थे। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, ये बात करेंगे अपन इसके विषय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखेंगे, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। इस प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण बना। देखिए, सबसे ज़्यादा क्रांति कैसे फैल गई? जैसे मैं आपसे कहूँ, आप एक किसी धर्म से बिलोंग करते हैं और मैं आपके धर्म के बारे में आपसे ही कहूँ कि आप अपने धर्म की इस चीज़ को मार दीजिए, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं। सेम वही मंगल पांडे के साथ हुआ। मंगल पांडे से कह दिया, जो गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस होते थे, तो उन्हें क्या है, मुंह से काट के तब जो है रफेल में भरा जाता था, तब बंदूक में भरने से चलाया जाता था। तो उनसे कहा गया कि ये जो गाय और सूअर की चर्बी है, इससे बनी हुई जो कारतूस हैं, उन्हें आप मंगल पांडे आप इन्हें मुँह से काटिए, मुँह से काट कर और इन्हें अपने गन में भरकर चला दीजिए। तो उन्होंने इस काम के लिए मना कर दिया और गुस्से में आकर उत्तेजित होकर भड़क गए कि हमारी गाय और सूअर की चर्बी वाले हमसे कटवा रहे हैं, और वो भड़क गए और उन्होंने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, मार दिया। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या है, बंदी बना लिया गया, बांध लिया गया, पकड़ लिया गया, और जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो इसीलिए कहते हैं कि तात्कालिक कारण जो बना वो क्या था, चर्बी वाले कारतूस बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट हुए? तो देखिए, कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। परंपरागत दृष्टिकोण से भारतीयों को अंग्रेजों का उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना उनमें रोष उत्पन्न करने वाला था। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु सुविधाओं का प्रलोभन देकर शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष हो गया। मतलब कि जबरदस्ती किसी से धर्म बदलवाना, किसी के धर्म का प्रचार करना, किसी के धर्म के प्रति गलत बोलना, ऐसी धारणाएं रखी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, ऐसे कदम उठाए गए जिसके कारण भारतीय लोग जो है असंतुष्ट हो गए। उसके बाद अपन बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है अपना, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया? ये प्रश्न 2011 और 2017 में आपसे पूछा गया है। तो देखेंगे, भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी। यह भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले भी बेल्लोर, बैरकपुर तथा बुंदेलखंड में विद्रोह हुए थे जिनको अंग्रेजों ने कुचल दिया। मतलब कि जब पहले जो लड़ाइयाँ हुई तो उन्होंने क्या है, अंग्रेजों ने इसे कुचल के रख दिया, मतलब हरा दिया। किंतु इन विद्रोहों से 1857 ईस्वी की क्रांति को बड़ी प्रेरणा मिली। वीर सावरकर, अशोक मेहता तथा अन्य भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दे दिया। मतलब यह जो है एक नई दिशा में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसलिए इसे जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दे दिया। उसके बाद अपन बात करेंगे, अपना सेकंड क्वेश्चन है, 1857 के पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह अपनी आकस्मिक अवस्था में क्यों असफल रहे? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीकों से कंपनी के साम्राज्य में विलय करके तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस को असंतोष एवं आक्रोश की भावना से भर दिया। कैसे भाई? भारतीय जनता का जो है शोषण किया जाने लगा। अब जब जनता का शोषण होगा तो जनता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब तुम्हें कोई 8 घंटे के लिए ले जाए कि चलो हमारे यहाँ 8 घंटे काम करना है, आपको 400 रुपये दिए जाएंगे, और वहाँ आपसे 15 घंटे काम करा के और 400 रुपये दे दिए, और हो सकता है 350 दे दिए। आप क्या करोगे? हो सकता है 1-2 को मार भी दो, क्योंकि आप भड़क जाओगे, क्योंकि हमारी जो डील थी उससे ज़्यादा आप काम ले रहे हो, पैसे भी उससे कम है। तो यही कई कारण रहे। शोषण इसी को बोलते हैं। असंतोष और आक्रोश की भावना से भर दिया। इस परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1856 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए। इनमें से कई विद्रोह किसान और आदिवासियों ने किए। पदच्युत शासकों, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। राइट। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ, उनका स्वरूप स्थानीय रहा और उनका दमन हो गया। राइट।
यद्यपि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने विरुद्ध व्यापक असंतोष विद्यमान था। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन विद्रोहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राइट, इन्हें आप फेयर कॉपी में जरूर नोट करें या वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। तो देखिए, अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत में अनेक शासकों और जमींदारों ने असंतोष व्याप्त हो गया। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था एवं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लिया गया। मतलब जैसे मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं वहाँ का कोई राजा है और ये आपकी बगल वाली कॉलोनी का भी एक राजा है, तो क्या हुआ कि आपकी बगल वाली कॉलोनी का राजा जो है आपकी कॉलोनी को अपने अंदर हड़प ले, क्योंकि उसका शासन चलता है। तो इसी को कहेंगे अपन हड़प नीति। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संभलकर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां भी समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न कर दी। कैसी स्थिति उत्पन्न कर दी? अस्थिरता की, मतलब किसी चीज़ को स्थिर नहीं छोड़ा। अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासन परिवार में घबराहट फैल गई। इन परिस्थितियों में शासन परिवार में घबराहट फैल गई। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों में जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों एवं जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली। इसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त हो गया। सीधी सी बात है, यदि आपसे कोई आपकी चीज़ को छीन लेगा तो आप असंतोष तो क्या, मुझे लगता है आप 2-4 लोगों को मार भी सकते हो, क्योंकि आपकी सब कुछ छीनने के बाद आपके पास कुछ वैसे भी नहीं बचा है, तो आप जो है कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाओगे। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। इसे अंततः कुचल दिया गया, परंतु इस संग्राम में अंग्रेजों को गहरा झटका लगा। इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं, इन्हें आप देख सकते हैं कौन कौन से परिवर्तन जो है ब्रिटिश अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को जब हिला दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन कर दिए। देखिए कौन कौन से। ब्रिटिश शासन ने 1858 ईस्वी में अधिनियम पारित किया। इसके आधार पर भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार ने ले लिया। मतलब जो पहले अपने यहाँ शासन करती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद किसने ले लिया? इंग्लैंड की सरकार ने। 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया, अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अंग्रेज अधिकारियों को सौंपी गई। अपने भारतीयों से उन्होंने अपना भरोसा हटा लिया, भाई इन पर कोई भरोसा नहीं, क्या कर देंगे जे, इसलिए उन्होंने क्या किया, भाई भारतीय सैनिकों से भरोसा हट गया, उन्होंने अपनी अंग्रेजी अधिकारियों को जो है जिम्मेदारियां सौंप दी। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों का विलय करने की नीति में परिवर्तन किया और उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अब उसके बाद अपन बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो देखिए क्या महत्व है। 1857 क्रांति का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। नंबर 1, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। मतलब 1857 की क्रांति का सर्वाधिक महत्व इस कारण से है क्योंकि इस क्रांति में पहली बार हिंदू तथा मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इस क्रांति ने हिंदू और मुसलमानों में प्रेम भावना का विकास किया। नाना साहब और बहादुर शाह का संयुक्त मोर्चा इसका उदाहरण है। इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नवीन उत्साह की भावना का उदय। 1857 की क्रांति से पूर्व भारतवासी अंग्रेजों को अजेय समझते थे, परंतु इस क्रांति के पश्चात उनका यह भ्रम टूट गया क्योंकि अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को भी भीषण पराजय का मुख देखना पड़ा। भारतवासियों से यह विश्वास की भावना उत्पन्न हुई कि ये संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अपना क्रांति में किसानों का भाग लेना। 1857 की क्रांति की प्रमुख विशेषता यह थी कि इससे पूर्व किसानों ने भी किसी भी राजनीतिक आंदोलन तथा संघर्ष में भाग नहीं लिया, परंतु अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से ग्रामीण जीवन में हस्तक्षेप कर अनेक प्रकार के शोषण करने का प्रयास किया था। परिणाम स्वरूप किसानों में अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूकता आई तथा उन्होंने भी सक्रिय होकर क्रांति में अपना पूर्ण सहयोग दिया। राइट।
उसके बाद अपन देखेंगे तात्या टोपे, टिप्पणी लिखनी है इसमें, अपन को शॉर्ट थॉट लिखना है। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, हजरत महल, और ये जो टॉपिक है इन्हें आप डिटेल्स में क्लियर करें। तो सबसे पहला अपना आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, इसके नाम से वो है तात्या टोपे को जाना जाता है। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बहुत ही योगदान रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों की टक्कर ली। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाकर कुटिलता एवं विश्वासघात की नीति का पालन किया। अंततः तात्या टोपे को आरोन के जंगल में विश्राम करते बंदी बनाया और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को जो है फांसी दे दी गई। राइट। उसके बाद आती है रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने 1854 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से जबरदस्त टक्कर ली और सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आई और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेज सेनापति एरोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया। अंग्रेजी सेनापति जो थे उन्होंने क्या है, ग्वालियर आए और उन्होंने पूरे किले को घेर लिया। अब 17 जून 1857 को झांसी की रानी बड़ी वीरता से सैनिकों के बेस में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हो गई, मतलब उनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई। नाना साहेब की बात करें तो नाना साहब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन और उपाधि देने से वंचित कर दिया था। अतः नाना ने अपने विश्वासपात्र अंग्रेजों पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन उपाधि देने से मना कर दिया। अतः नाना ने अपने विश्वासपात्र सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्लाह नाना साहब के विश्वासपात्र सेना नायक थे। अगला आता है अपना हजरत महल। बेगम हजरत महल के नवाब की विधवा थी। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम ने संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उनका संचालन किया। उन्होंने अपने युवा पुत्र बिराजिश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल ने शाहजहांपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है। अगली मुलाकात होगी अपनी 7-8 चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा।